इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की दिमागी नक्सल टिप्पणी को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। वहीं दिमागी नक्सल को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच पी चिदम्बरम ने फिर सरकार पर हमला बोला है। पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। आखिर अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलनजीवी कौन थे और टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था? ये पुराने आरोप विपक्ष के सदस्यों पर लगाए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं आरोपों का एक नया रूप है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी बताया कि दिमागी नक्सल क्या है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि मनमोहन सिंह की बात सही है या पी चिदम्बरम का मौजूदा रुख। देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदम्बरम साहब? जहां केजरीवाल और चिदम्बरम खुद को दिमागी नक्सल बता रहे हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का कहना है कि वो दिमागी नक्सली नहीं है। मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ, मैं दिमागी भारतीय हूँ, मैं दिमागी राष्ट्रवादी हूँ, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ और मैं दिमागी मातृभूमि का बालक हूँ। अब किसी को लगता है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ तो वो होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग मान लो कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। अरे कोई होगा नक्सल भारत के बाहर बैठा होगा, भारत के बाहर बैठ के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला भी नक्सली हो सकता है। दिमागी नक्सली विवाद पर जमकर राजनीति हो रही है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंभरा का क्या कहना है, सुनिए। ये अलोकतांत्रिक है, हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होती। दिमागी नक्सल वाले लोग कहते हैं कि अब फैसला ही सड़कों पे होगा, तो हम इस देश में अराजकता कभी होने नहीं दे सकते। और मैं देश के सभी नागरिकों से कहूंगी कि आप अपने बच्चों को देखिए कि उनके दिमाग के साथ कौन खेल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे विवाद ने देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। अब देखना होगा कि दिमागी नक्सल की नई जमात में अगली एंट्री किसकी होती है।